स्वाभिमान की लूट, एक माँ का संघर्ष। बनारस की उन पथरीली गलियों में एक औरत के स्वाभिमान की ऐसी जंग शुरू हुई जिसका अंत किसी ने सोचा न था। एक तरफ बरसों पुरानी परंपराओं की बेड़ियां थी और दूसरी तरफ एक माँ का अपनी अजन्मी बच्ची को बचाने का अटूट संकल्प। जब अपनों ने ही साथ छोड़कर अंधेरों की ओर धकेल दिया, तब उसने अकेले ही समय का रुख मोड़ने का फैसला किया। पर क्या नियति का न्याय उन लोगों को फिर से आमने सामने खड़ा कर देगा जिन्हें कभी उसे ठुकराया था? आगे क्या हुआ जानने के लिए पूरी कहानी सुने। जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। जिस पति के कंधों पर उसे भरोसा था, वह अपनी माँ की रूढ़िवादिता के आगे नतमस्तक था। आकाश, क्या तुम्हें भी सिर्फ बेटा चाहिए? क्या मेरी कोख में पल रही जान की कीमत नहीं तो? अगर वह बेटी हुई तो? अंजलि ने भर्राई आवाज में पूछा। आकाश ने बेरुखी से कहा, जो माँ कह रही है वंश के भले के लिए कह रही है। जिद छोड़ो और जो वो कहती है वही करो। उस पल अंजलि के भीतर कुछ टूट सा गया। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बिना एक शब्द कहे कमरा छोड़ दिया। उसने अपना पुराना झोला उठाया और बनारस की उन गलियों को सदा के लिए पीछे छोड़ दिया जहां प्रेम की जगह केवल शर्तों का वास था। दिल्ली आ गई अब वह। समाज ने ताने दिए, लेकिन अंजलि का संकल्प अटल था। उसने दिन रात मेहनत की, ट्यूशन पढ़ाए और अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ महीनों बाद उसने एक नन्ही परी को जन्म दिया जिसका नाम उसने रखा आरूही। अंजलि अक्सर अपनी बेटी की मासूम आंखों में देखकर कहती, बेटा तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचना है जहां से दुनिया की ये छोटी सोच तुम्हें छू भी ना सके। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। अंजलि एक प्रतिष्ठित स्कूल में वाइस प्रिंसिपल बन गई और आरोही अपनी माँ के सपनों की पतवार थामे देश के सबसे होनहार हृदय रोग विशेषज्ञ बनी। 30 साल बाद दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक भीषण कार दुर्घटना का केस आया। एक वृद्ध महिला और उसका बेटा लहूलुहान अवस्था में आए गए थे। बेटे की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर आरो ने तुरंत मोर्चा संभाला और घंटों की जटिल सर्जरी के बाद उस व्यक्ति को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। अगली सुबह जब वह वार्ड में गई तो वृद्ध महिला ने कांपते हाथों से आरोही का हाथ थाम लिया। बेटा, तुम हमारे लिए साक्षात देवी बनकर आई हो। मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है तुमने। तुम्हारा नाम क्या है? तभी वार्ड के दरवाजे से अंजलि ने प्रवेश किया। 20 साल बाद भी पहचान की लकीरें धुंधली नहीं हुई थी। अंजलि को देखते ही शारदा देवी और आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोही ने गर्व से अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये है मेरी माँ श्रीमती अंजलि, और मैं वही मोमबत्ती हूँ जिसे आपने 20 साल पहले बुझाने की कोशिश की थी। आज इन्होंने ही अपने उस मोमबत्ती को दीपक बनाया है और अपनी मानवता के ऊपर रखा है। पूरे कमरे में सन्नाटा था। आकाश की नजरें अपनी बेटी के मिलने से हिम्मत नहीं जुटा पा रही। शारदा देवी की आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, लेकिन अंजलि की आंखों में सिर्फ अपने संघर्ष की जीत का गौरव था। धन्यवाद।